नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। इसका बेसिक कल कंप्लीट कर लिए। देखो, प्रकाशिकी सेकंड बुक से स्टार्ट है। दो प्रकार से बटा है, मतलब दो चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 1 सेकंड बुक का यूनिट 1 है प्रकाशिकी, जिसमें पहला चैप्टर क्या है, किरण प्रकाशिकी, और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश का अध्ययन क्या मानकर किए, कण मानकर, और तरंग प्रकाशिकी में तरंग मानकर। किरण प्रकाशिकी में एग्जाम्पल परावर्तन, अपवर्तन, इन सब के बारे में जानना है। और तरंग प्रकाशिकी इसके बाद वाला चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब के बारे में करना है। फिर किरण प्रकाशिकी स्टार्ट किए तो इसको 5 प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है 5 चैप्टर्स में। परावर्तन, अपवर्तन, गोली सतह से अपवर्तन, प्रिज्मा और प्रकाशिकी। फिर हमने पहला स्टार्ट क्या किया था, प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर प्रकाश के परावर्तन कल बेसिक खत्म हो गया था। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पड़ती है तो पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पड़ती है तो पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। वायु और कांच लिए थे, दर्पण, तो वायु से प्रकाश की किरण आई थी, दर्पण से टकराकर फिर से वायु में वापस लौट गया। ये प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद नियमित और अनियमित परावर्तन, ये भी हो गया था। आज पढ़ेंगे अपन दर्पण। सब लोग हेडिंग करो, दर्पण। दर्पण दर्पण बोले तो मिरर ना, हाँ, जिसमें अपनी तुम लोग चेहरा देखते हो, डेली मेकअप करके आते हो। देखो, आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं, परिभाषा प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो पॉलिश किया गया सतह, या देखो, एक तो परावर्तन की घटना होती है और दूसरी तरफ पॉलिशदार रहता है। चमकदार पृष्ठ में परावर्तन की घटना होगा कि पॉलिश वाले में, चमकदार वाले में होगा, क्योंकि पॉलिश वाले में तो संभव ही नहीं है। चमकदार सतह से टकराएगा तभी तो वापस रिफ्लेक्ट हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, पॉलिश की गई वह सतह जिसके जिसके दूसरे पृष्ठ पर क्या हो, परावर्तन की घटना हो। चमकदार रहता है ना। अगर ऐसे लिखे, पॉलिश की गई वह सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है, तो वो तो पॉलिश वाले में हो जाएगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखो, रुको ना, वह सतह जिस पर वह सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है, परावर्तक पृष्ठ, वो तो सीधा परावर्तक पृष्ठ का बन जाएगा। ऐसे लिख लो इसको, पॉलिश की गई वह सतह पॉलिश की गई वह सतह जिसके दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश की गई सतह तथा पॉलिश की गई सतह तथा दूसरे पृष्ठ पर क्या हो, दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना होती। समझ में आया? इस प्रकार से लिख सकते हो। पॉलिश की गई सतह एक रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, चमकदार पृष्ठ रहेगा। चमकदार में क्या होती है, परावर्तन की घटना। तो पॉलिश की गई सतह तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन की घटना, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में चमकदार। दूसरा पृष्ठ क्या होना चाहिए, चमकदार। समझ में आया? इसको हमने क्या कहा, दर्पण। क्लियर हुआ? एक सतह क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, और दूसरा सतह क्या रहेगा, चमकदार रहेगा। क्लियर? उसके बाद दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार 3 प्रकार से फिर से इसको बांटे। पहला समतल दर्पण, पहला समतल, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा, बताओ, इसको 10th क्लास में भी मैं ही पढ़ाया था, परवलयाकार। यार, परवलयाकार सिलेबस में है ही नहीं, उतना ज्यादा देखना भी नहीं।
मेन है समतल और गोलीय दर्पण। इससे क्वेश्चंस काफी हद तक बनते हैं। समतल दर्पण, सबसे पहले परवलयकार को बता देता हूँ, खत्म कर देता हूँ एक लाइन की परिभाषा। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परवलयाकार हो। परवलय जानते हो ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहे, परवलय आकार का रहे, उसको बोलते हैं परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसको कहेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल, तथा दूसरा पृष्ठ क्या रहेगा, दूसरा पृष्ठ पॉलिश था, तो उसको अब नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना, दूसरा पृष्ठ तो पॉलिश वाला ही रहेगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है या समतल रहता। समझ में आया। अब एक चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ अभी है, वन लाइनर क्वेश्चन है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ क्या होनी चाहिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। ठीक, ये पेपर में आ चुका है, वन लाइनर में कई बार पूछे हैं। ठीक, हो सकता है इस साल भी आ गए। ज्यादातर यही क्वेश्चन में डाउट रहता है, 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आएगा करके। जो कॉन्सेप्ट पढ़े रहते हैं उसी कॉन्सेप्ट के अंदर में से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत। देखो पीछे वाला हिस्सा जो ये किया, ये क्या है, पॉलिश वाला, ये हिस्सा क्या है, पॉलिश वाला, और ये हिस्सा कैसे है, समतल, ये क्या है, समतल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पर क्या हो, परावर्तन की घटना। तो बताओ परावर्तन की घटना इस पीछे वाले हिस्से में होगा कि सामने वाले हिस्से में, सामने वाले में, क्योंकि पीछे वाला तो पॉलिश है, उसमें हो ही नहीं सकता, लेकिन सामने वाला चमकदार है, तो इसी चमकदार पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। अब वो तो कई प्रकार से हो सकता है, गोली दर्पण, वो मुड़ा हुआ भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो अगर समतल है मतलब समतल दर्पण, समतल है तो समतल दर्पण, गोल जैसा रहेगा तो गोली दर्पण, परवलय के आकार में रहेगा मतलब परवलयाकार दर्पण। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक, ये हो गया समतल दर्पण। अब परवलयाकार को समझा देता हूं पहले। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परवलय के आकार का हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परवलय के आकार का हो। तो ये कुछ इस तरह से, तो अंदर वाला हिस्सा क्या है, परावर्तक पृष्ठ, यहां से फोकस पड़ेगा। समझ में आ गया। अब बचा हमारा गोली दर्पण, ये जरूरी है, गोली दर्पण। अच्छा, कॉपी में ऐसे कैसे लिखेंगे करके मत सोचना, पहले समतल दर्पण लिखना, इसके बाद परवलयाकार का ऐसे ही छोटा सा चित्र बना लेना, तब गोली दर्पण का पूरा लिखना। गोली दर्पण को कितना प्रकार से बांटते हैं कुछ पता है, गोली दर्पण कितना प्रकार से, कितना भाग है इसका, उत्तल और कहा, एक बार पूरा बताओ तब याद आता है तुम लोग को। गोली दर्पण कितना प्रकार से बांटे, दो। पहला अवतल या उत्तल, उत्तल पहले लिख लो, उत्तल गोलीय, पहला क्या है, उत्तल गोलीय। दूसरा, दूसरा क्या है, अवतल गोलीय, क्योंकि गोली का प्रकार है इसलिए साइड में गोली चिपका। अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। कुछ पता है, नहीं पता, क्यों नहीं पता, अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेव, और इसको कॉन्वेक्स, कॉन्वेव और कॉन्वेक्स। देखो उसे याद रखना, उभरा हुआ, उसे उभरा हुआ, ठीक, उसे उभरा हुआ। तो क्या लिखेंगे, जिसका, जिसका परावर्तक पृष्ठ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहे, उभरा हुआ।
और दूसरा पृष्ठ क्या रहे, दबा हुआ, ऐसे लिख लो, तथा दूसरा पृष्ठ क्या रहता है, दबा हुआ होता है। लिख लोगे ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तथा दूसरा पृष्ठ दबा हुआ, उभरा हुआ और दबा। सेम जस्ट इसको पलट दो, उल्टा कर दें। अब क्या लिखेंगे, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसे रहेगा, दबा हुआ, और दूसरा पृष्ठ कैसे रहेगा, उभरा हुआ। अब परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पर परावर्तन की क्या हो पाए, घटना, मतलब चिकनी रहना चाहिए, चमकदार रहना चाहिए कि पॉलिशदार रहना चाहिए, चिकनी या चमकदार। पॉलिश वाले में तो संभव नहीं। तो परावर्तक पृष्ठ मतलब समझदार क्या है, चमकदार। ठीक, परावर्तक पृष्ठ मतलब चमकदार, यहां पर कर दिया इसलिए। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है, चमकदार वाला होगा। तो उभरा हुआ पृष्ठ कैसे रहना चाहिए, चमकदार। तो अपन इस तरह से बनाएंगे, बना तो चलेगा ये, इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, उभरा हुआ पृष्ठ चमकदार और दबा हुआ पृष्ठ पॉलिशदार। ये दबा है ना अंदर से, मतलब दबा, तो ये क्या है, पॉलिश। और ये क्या है, चमकदार मतलब परावर्तक पृष्ठ होगा। वैसे इसका ये अंदर का भाग दबा हुआ है, ये बात। और ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। ये भी कैसे है, चिकनी या चमकदार। समझ में आया, दर्पण अब क्लियर। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ, और दूसरा पृष्ठ कैसे रहे, दबा हुआ, मतलब पॉलिशदार पृष्ठ, दबा हुआ। दूसरा पृष्ठ मतलब क्या है, पॉलिश किया गया ना, दूसरा पृष्ठ मतलब पॉलिश। और उभरा हुआ पृष्ठ चमकदार मतलब परावर्तक पृष्ठ, दबा हुआ पृष्ठ पॉलिशदार। क्लियर। अब जैसे इसकी फोकस दूरी हमने बताया, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, वैसे ही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, क्या होगी, फोकस दूरी खैर आगे पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल क्लियर होगा, अभी जान बस ले रहा हूं। इसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, अब क्या है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में क्या जानते हैं, परावर्तक पृष्ठ कैसे होगा, दबा हुआ, परावर्तक पृष्ठ यानी कि चमकदार पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ यानी कि पॉलिश वाला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ मतलब पॉलिश वाला। तो इसको भी तो ऐसे ही बना सकते हैं, क्या दोनों तरफ से बन सकता है, बताओ। दबा हुआ पृष्ठ क्या है, परावर्तक, तो इस बार उभरा हुआ पृष्ठ कैसे होगा, ठीक। ये हमारा कैसा पृष्ठ, परावर्तक, ये भी परावर्तक। तो इसको कैसे लिख सकते हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और पॉलिश किया गया सतह उभरा हुआ होता है। ठीक हो गया, आज यहां तक समझ में। अच्छा, तो इसकी फोकस दूरी अब बता सकते हो, जब इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होनी चाहिए। ये दर्पण, समझ में आया कि नहीं आया, दर्पण क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने क्या जाना, दर्पण, पॉलिश किया गया वह सतह जिसका दूसरा पृष्ठ क्या हो, परावर्तक हो या तो चमकदार हो, परावर्तक पृष्ठ हो यानी कि चमकदार हो। उसके बाद दर्पण को 3 प्रकार से बांटे, समतल, गोलीय, परवलयाकार। परवलयाकार तो सिलेबस में नहीं इसलिए सिंपल, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परवलयाकार को तो इसलिए परवलयाकार कहते हैं। समतल का, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसको हमने क्या कहा, समतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी की बात करें तो अनंत, और ये रहा उसका चित्र। उसके बाद गोली दर्पण, गोली को 2 प्रकार से बांटे, अवतल गोली और उत्तल गोली।
उत्तल में क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि चमकदार वाला पृष्ठ कैसा रहे, उभरा हुआ, और दूसरा पृष्ठ क्या है, दबा हुआ, यानी कि पॉलिश वाला सतह दबा हुआ है। तो ये उसका चित्र। इसकी फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव। अवतल दर्पण में देखे तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसे है, दबा हुआ, और पॉलिश वाला सतह कैसे है, उभरा हुआ। इसकी फोकस दूरी निगेटिव। समझ में आ गया, नोट कर लो। देखो चलो यहां तक तो समझ में आ गया ना। उत्तल और अवतल, हमने गोली की परिभाषा नहीं बताया है। तो देखो परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ, और उसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा हुआ। तो गोली दर्पण किसको कहेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या रहे, वक्रित, वक्र के रूप में। देखो ना ये वक्रित रहेगा। अब अगर अंदर से पॉलिश कर दिए तो बाहर वाला उभरा हुआ गया चमकदार तो उत्तल, और अंदर वाला हो गया चमकदार तो अवतल। ठीक, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, वक्रित। गोली दर्पण की परिभाषा में लिख सकते हो। अगला टॉपिक देखो, गोली दर्पण के बारे में जान गए। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानना है। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। पूरा का पूरा 10th का बेसिक अभी कंप्लीट होगा। पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में पहले ध्रुव द्वारक को समझ लो। पहले द्वारक, पहले द्वारक, इसको नाम कहता हूं। ये गोली दर्पण है, बाहर से कैसा है, पॉलिशदार, और अंदर से चमकीला। तो वो क्या है, कौन सा दर्पण बनेगा, कौन सा दर्पण बनेगा, कौन सा दर्पण बनेगा। इसको मैं मान देता हूं M1 और M2। M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक कौन है, M1 और M2, यानी कि परावर्तक पृष्ठ को ही क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, परावर्तक पृष्ठ को ही क्या कहते हो, दर्पण का द्वारक। क्लियर हुआ। परावर्तन पृष्ठ मतलब देखो, अरे यार मैं ठीक किया था, पहले उसको समझो। रुको रुको, केंद्र को ही पहले समझो, तब पूरा समझ में आ जाएगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखो ये गोली दर्पण हुआ। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, अंदर से क्या है, खोखला रहता है ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। समझ में आया, क्लियर हुआ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया। जैसे बॉल देखो ना, बॉल को अगर बीच में से काटोगे तो अंदर से क्या रहता है, पूरा खोखला रहता है। वैसे ये भी है खोखला। समझ में आया। तो बॉल को अगर बीच में से काटे तो अंदर का भाग खोखला हुआ पूरा का पूरा। तो वो भी एक दर्पण की प्रकार से काम कर सकता है। बाहर का पृष्ठ उभरा हुआ और अंदर से पृष्ठ दबा हुआ है, वही है। समझ में आ गया। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। समझ में आया। क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में आया। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी। क्लियर हुआ। अब देखो
M1 M2 क्या है? एक दर्पण। दर्पण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। समझ में आया? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, पोल इंग्लिश। समझ में आया? दूसरा क्या जाने? दर्पण का ध्रुव। अच्छा, वक्रता केंद्र हम किससे दर्शाते हैं? सी से। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, हो गया सी। दर्पण के ध्रुव को किससे दर्शाएंगे? पी से। तो ध्रुव किसको कहेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पूरा लिखोगे ना इसको? ये हो गया M1 M2 क्या है? एक दर्पण, और दर्पण का मध्य बिंदु, इसको हमने क्या कहा? दर्पण का ध्रुव। यहां तक क्लियर? तीसरा वक्रता केंद्र हो गया। अब आ जाएगा वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हम किससे दर्शा देंगे? आर से। त्रिज्या को हमेशा किससे लेते हो? आर से। तो ये है सेंटर पॉइंट वक्रता केंद्र सी, और ये दर्पण का ध्रुव पी। तो सी से पी तक की दूरी, सी से पी तक की दूरी, जैसे ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र और ये उसकी परिधि। परिधि पर एक बिंदु लेते हो, पॉइंट। चाहे परिधि पर यहां पर एक पॉइंट लो, या यहां ले लो, यहां ले लो, या यहां आता है, सब क्या है? त्रिज्या है ना। मतलब केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या तो केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये हुआ उसका केंद्र, और ये परिधि पर कोई बिंदु। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। समझ में आया? तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट लगा। क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, या ध्रुव के बीच की दूरी। समझ में आया? इसको हमने क्या कहा? वक्रता त्रिज्या। क्लियर हुआ? वक्रता त्रिज्या तीन परिभाषा जान गए। पहले वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। समझ में आया? उसके बाद दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य वाले भाग, मध्य बिंदु को क्या कहे? दर्पण का ध्रुव। और इसी से पी तक की दूरी को हमने क्या कहा? क्लियर हुआ? अब चौथा, मुख्य अक्ष। नहीं, पहले हाँ चलो मुख्य अक्ष लिख लो। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो ये क्या है? दूरी को हमने क्या कहा? वक्रता त्रिज्या। तो गोली दर्पण में वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, यानी कि यही वाला। देखो अपन इसको सामने भी तो बढ़ा सकते हैं क्या? इस तरह से। फर्क सिर्फ इतना है मुख्य अक्ष और त्रिज्या में। कैसे? देखो सी से पी तक, मतलब केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगा? त्रिज्या। समझ में आया? ये क्या है? हमारी त्रिज्या। सी से पी तक की दूरी क्या बोले? त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे? सी से पी को मिलाने वाली रेखा। सी से पी को मिलाने वाली रेखा, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अब वो रेखा तो यहां से भी आ सकती है। तो पीसी ही मुख्य अक्ष है और पीसी ही वक्रता त्रिज्या, लेकिन पीसी हमेशा मुख्य अक्ष होगा संभव नहीं है। मुख्य अक्ष बड़ा भी हो सकता है, यहां से ले सकते हैं मुख्य अक्ष। समझ में आया? तो मुख्य अक्ष क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। समझ में आ गया? ये चौथा। और कुछ बचा? पांचवा, सॉरी, द्वारक जो पढ़ा रहा था वो द्वारक लिख लेते हैं। द्वारक। अब मुझे बताओ, ये तो एक वृत्त हुआ, क्या है? एक वृत्त हो गया। और ये वृत्त की, ये पूरा वृत्त का परिधि, और ये उस पर एक बिंदु। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी
त्रिज्या, और इधर भी अगर अपन त्रिज्या को बढ़ा देता आर, 2r हो जाएगा, और 2r मतलब व्यास होगा। दोनों परिधि और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास, केंद्र से होकर जाती है ना। तो वैसे ही देखो ना, ये हमारा क्या है? m1, और ये क्या है? m2। अगर मैं C से P तक की दूरी है, वैसे ही यहां तक की भी दूरी क्या होगी? त्रिज्या, और यहां से भी यहां तक की दूरी भी क्या होगी? त्रिज्या, और दोनों को मिला दिए तो व्यास बन जाएगा। ये r और ये r प्लस r 2r, तो क्या बन गया? व्यास बन गया ना। तो द्वारक m1 m2 परावर्तक पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ को ही क्या कहते हो? परावर्तक पृष्ठ, अर्थात दर्पण का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। समझ में आया? लिख लोगे, परावर्तक पृष्ठ अर्थात दर्पण का व्यास, दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। यहां तक क्लियर? इतना पॉइंट समझ में आया पांचों? अब आ जाते हैं मुख्य फोकस। क्या चीज? मुख्य फोकस। इसको लिखोगे क्या? पहले लिखो तो। चलो, इतना समझ में आ गया ना। छठवां मुख्य फोकस समझा देता हूं। मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसको कहेंगे? मुख्य फोकस किसको कहेंगे? मुख्य फोकस देखो, जैसे यहां समझा देता हूं। एक दर्पण हुआ, कौन सा दर्पण? अब कौन सा दर्पण? ये m1 और m2 क्या है? हमारा अवतल दर्पण। इसका मध्य भाग, मध्य पॉइंट, और इसका केंद्र वाला इसको काटना था यार, छोटा बन जाएगा, मुझे मिटाना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो पाएगा ना, सिर्फ तो बोल रहा हूँ। भड़क लो ना, कौन सा मार बोलोगे तुम लोग मेरे बारे में? अच्छा, राइट। ये उसका केंद्र, सी से पी तक की दूरी। ये क्या है? सी से पी तक की दूरी, त्रिज्या आर, और अगर इसी रेखा को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया था, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। अब हम मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष देखो, मुख्य अक्ष इस दिशा में जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर में दूसरी किरण चला देता हूं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, दोनों एक दूसरे के समांतर। ऊपर से ही संभव है क्या? नीचे से भी तो चल सकती, किसी भी से चलाओ। ये लो, हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से, अब दर्पण तो कुछ भी हो सकता है, दर्पण तो दर्पण से क्या होगी? क्या होगी? टकराएगी ना, टकराएगी मतलब परावर्तन होगा। दर्पण से टकराएगा मतलब क्या होगा? परावर्तन। और जितने एंगल से टकराएगा उतनी एंगल से उसी दिशा में, मतलब उसी माध्यम में लौटेगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर, क्या है? मुख्य अक्ष पर। समझ में आया? मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हमने क्या कहा? मुख्य फोकस। समझ में आया? क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। क्लियर हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। समझ में आया? उसी प्रकार से अगर नीचे से गया तो यही तो मिलेगा, क्या आकार रखी, अरे दादा ऐसे बनता है। समझ में आया? वैसे अगर यहां से आया तब भी ये लो इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इसको बना लेना। समझ में आया? अरे एक बस में बनाओगे चल जाएगा, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। क्लियर हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? अब बताओ, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, फोकस दूरी, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्लियर हुआ? समझ में आया? मुख्य फोकस से, अच्छा यहां लिख देता हूं, इसका परिभाषा लिख लोगे ना? सुन रहा हूं, एक बार बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से या तो लिख लेना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, इसको हमने क्या कहा? फोकस दूरी। स्मॉल एफ का, अरे ये तो एफ कैपिटल एफ है सर, इसको मैं देख के बताऊंगा ना, इसको अभी स्मॉल कैपिटल मत करना, यहाँ स्मॉल ही लेते हैं कि कैपिटल है, बताऊंगा इसको। चलो फिलहाल क्या पढ़े अभी? मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़े हो? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? मैं तुम लोगों का पूछा था, तुम्हें बोला पूछता, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या संबंध देखो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? क्लियर? कल अपन पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण। फाइनली आज का जितना भी क्लास था पूरा खत्म। जितना भी क्वेश्चन आज बताया हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है, लेकिन वन लाइनर 1 और 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये सब उतना खास पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो फोकस दूरी पढ़ाया था अनंत होती है और पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, कर ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना, और इसका परिभाषा जो बोला उसको सुनकर नोट कर लेना। ठीक, कल पढ़ेंगे अपन इसके बाद का प्रतिबिंब की रचना और प्रतिबिंब के बारे में। ओके, हो सके तो आगे का क्लास थोड़ा सा बुक से करके आना, तब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लो इसको। चलो देखो, यहां समझ में आ गया ना? फोकस दूरी और वक्रता फोकस, ये फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एफ इक्वल टू आर बाई क्यू निकाल दिए, इसको स्मॉल एक्स दर्शाएंगे और ये कैपिटल एफ कर लेना। ठीक, देखो मैं मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बताया था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष की जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये वाला किरण है, इसको ये वाला किरण आया तो यहाँ पर आपतित हुआ, मतलब यहाँ इस जगह पर मिला, इसके समांतर ये वाला किरण आया, इसमें मिला, नीचे से अगर हमने किरण लेकर गए वो यहाँ मिले और ये यहाँ मिले। समझ में आया? तो इसको हमने क्या कहा? मुख्य फोकस। ये बताओ अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। बताओ फोकस दूरी लेफ्ट साइड में बना है कि लेफ्ट में है कि राइट में? लेफ्ट, लेफ्ट है ना, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये निगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए। और मैं शुरुआत में बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी
निगेटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव। ये तो अभी अवतल दर्पण निकला। देखो तो इसमें क्या जाने हमने, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चला, दर्पण से टकराया, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिला, तो उसी को हमने क्या कहा, मुख्य फोकस। लेकिन मिलता है और मिलता हुआ प्रतीत होता है, दोनों है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये कौन सा दर्पण में अभी हमने ट्राई किया, अवतल दर्पण। हुआ ठीक, अब अवतल दर्पण भी बना लो, इसको मिटा दो क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं इसको। देखो इसी को अब हम किसमें बनाएंगे, उत्तल दर्पण। अवतल में तो समझ में आ गया ना, अब बनेगा उत्तल। इस तरह से बना, अंदर दबा हुआ होगा, तो ये कौन सा दर्पण, देखो इधर का भी मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, थोड़ा सा बस लगेगा, ज्यादा। ये किरण यहां से चला, टकराएगा तो अब इधर मुड़ जाएगा, परावर्तित होगा। ये कैसा किरण, आपतित किरण, दर्पण से टकराया तो क्या हो गया, परावर्तित। तो ये एकदम ज्यादा मत करो इसको, समझ में आया, ये आपतित हुआ और ये परावर्तित। तो ये सामने की ओर इस तरह से इसको बढ़ा देते हैं, यहां पर बढ़ गया। वैसे दूसरा किरण अगर आ गया इस दिशा में जाएगा, ये कैसा है, अब ये आपतित किरण और ये परावर्तित, ये फिर से इसी दिशा में बढ़े, फिर से एकदम ज्यादा मुड़ रहा है। समझ में आया ना, ये आपतित किरण और ये परावर्तित, क्लियर। वैसे ही सेम अगर यहां से भी निकलेगा, ये किरण आया, ये वाला कौन सा किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित, क्लियर हुआ। मैं निकाल देता हूं, देखो इसको ढंग से मिला लेना, मेरे से भी लगता है। समझ में आया, ये वाला कौन सा किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो देखो अभी मुख्य फोकस पर सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होगा, मिलेगा नहीं, यही क्या है हमारा मुख्य फोकस। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। अब देखो M1 और M2 सेम यहां भी तो होगा क्या, M1 और M2, ये बीच वाला भाग क्या है हमारा, नहीं जानते, दर्पण का ध्रुपी कहते हैं। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ये जो इसकी फोकस दूरी है, अब राइट साइड में बन रहा है कि लेफ्ट में, राइट साइड बन रहा है, राइट में। तो इसकी फोकस दूरी कैसी बताया था, पॉजिटिव। एक उत्तल दर्पण की तो पॉजिटिव बताया था क्या, ये कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, समझ में आया। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या था, निगेटिव, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव, देखो यहां प्रूव हो गया। समझ में आया, ये है। तो इसकी परिभाषा में वही बनता, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको हमने क्या कहा, मुख्य फोकस। यहां पर मिला और यहां पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, यहां बना लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होगा, यहां राइट साइड में तो ये पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। चलो